से मैंने मालिश की थी। इस बार पंगा लिया तो ये हालत हुई। उसने मेरे होटल के 2 माले गिरा दिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गरम मत होइए आप, गरम होने से बर्फ पिघल जाती है। 30 किलो बर्फ खत्म हो गई है। चले तो चल रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ डैडी? तबीयत ठीक नहीं है। आप नीचे चलिए, आपकी 2 मिनट में तबीयत ठीक करती हूँ। क्यों, कोई स्पेशली डॉक्टर लेकर आई है? डॉक्टर नहीं, आपका होने वाला दामाद आया है। ये दूसरा नया दामाद नहीं हुआ, अखबार हुआ, डेली चेंज। शट अप इडियट। डैडी चलिए ना, वो इंतजार कर रहे हैं नीचे। घर तो अच्छा है राजा, अब ये देखना है कि होने वाला ससुर कैसा है। हे भगवान, ये खड़ूसिया क्या कर रहा है? ये कौन है? मुझको देखकर उछल कर उस तरह मुंह फिरा के बैठ गया। थोड़ा सा शर्मीला है, आपसे डरता है ना डैडी? डरने की क्या बात है? मैं कोई भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा जाऊंगा उसको क्या? सेठ जी से पहले जो आया था ना, उसने आंखें छुपा रखी थी। उसकी आंखों में गड़बड़ थी, इसने मुंह छुपाया। कहीं इसके मुंह पे लाना तो नहीं? अरे नहीं यार, एक लगा। जरा मर्दों की तरह अपना चेहरा दिखाना तो भाई। देखिए, अगर आप मुझे देख लेंगे तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। आप हिल जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा कौन सा खूबसूरती का भंडार तुम्हारे चेहरे पर रखा है जिसको देख के मैं हिल जाऊंगा? अपना चेहरा दिखाओ। देखिए, बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? चेहरा दिखाओ। वैसे मैं चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी आप इतनी जिद कर रहे हैं तो लीजिए, पेशे खिदमत है ये। अरे ये तो गए डैडी, डैडी। अरे क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे फायर ब्रिगेड बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, अरे गाने वालों को बुलाओ, रोने वाले को बुलाओ। उल्टी सीधी फालतू बात करता है बेवकूफ। सड़ा हुआ प्याज सुंघाओ। एक मिनट में सुंघाता हूँ जूता। सेठ जी जूता सूंघिए और सुनो। होश में आइए सेठ जी। अब इनको सड़ा हुआ प्याज सुंगाओ या फटा हुआ जूता, होश तो इनको इंटरवल के बाद ही आएगा। अरे कहाँ हो तुम? अजी कहाँ हो? अरे बाथरूम में तो आराम से बैठने दो ना। जल्दी आइए, बाहर आइए, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। जल्दी आइए ना, जल्दी बाहर आइए। कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा भोचाल आ गया? किरण भाग गई है घर से। हाँ? देखिए पढ़िए, ये सब आपकी जिद का अरे नतीजा यार। है। डैडी, मैंने और राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। आज शाम 5 बजे बाकी के घर पे हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। चलो। अपनी बहन तो कह अरे दीजिए। बहन को मारो गोली, मेरी इज्जत उतरी जा रही है, ये भी गिर जाएगा। चलो सुनिए, चलो चलो। ओम श्रमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप खड़े होकर फेरेंगे। पकड़ो। ओम मंगलम ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। यमदूत आ गया, भागे भागे, रोक इसको, रोक इसको, भागे। आप लगे रहो, मैं बुढ़ो को देखता हूँ। आने दो। ये टावल छोड़ दिया। आप जिद छोड़ दो, मैं टैवल छोड़ दूंगा। अरे पंडित जी, ये 420 है, ये मक्कारी है, जालसाजी है, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अरे इसकी बातें मत सुनो, तुम लोग घूमते रहो। पागल हो जाएगा। ए पंडित, अरे बंद करो यार। जल्दी करो पंडित जी। हो गया, टावल मत छोड़ना बे, टावल मत छोड़ना। विवाह संपूर्ण हुआ। क्या बात करे, हो गया? अब आप दोनों पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे पति पत्नी हो गए? कन्यादान तो हुआ नहीं। कन्यादान मैंने किया सेठ जी। अब आप दोनों जाकर आशीर्वाद लीजिए। पहले आप जाइए ना, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं, मैं इस फुटबॉल प्लेयर का आशीर्वाद नहीं लूंगा। जाइए ना। अच्छा, तुम कहती तो मैं डीलिंग करता हूँ। ससुर जी, सासू जी, देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, बंद करो। मुबारक हो सिरानी जी, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारकबाद? एक तो मेरे दुश्मन से मेरी बेटी की शादी करा दी, ऊपर से मुबारकबाद दे रहा है। शादी मैंने? हाँ तूने। अगर तूने मेरा टॉवल ना पकड़ा होता तो मैं एक फेरा ना होने देता। ऊपर से तूने मेरी बेटी का कन्यादान कर दिया। तू होता कौन है बे? कन्यादान? मैं खुद लोगों से दान मांगता फिरता हूँ, मैं कहाँ से कन्यादान करूंगा? सेठानी जी, आपके भाग फुट गए, सेठ जी तो सड़क गए। डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप कराइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं मारूंगा इसको, बहुत मारूंगा। ठीक ही तो कह रहा है। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? कैसी शादी, किसकी शादी? जरूर आपने कोई सपना देखा। अरे काय का सपना? इसने मेरा टॉवल पकड़ा। मेरा टॉवल किधर? मेरा टॉवल किधर? कौन सा टॉवल? मेरा टॉवल किधर मेरे है? पास रुमाल नहीं, टॉवल कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, मैं सपना देख रहा था।
किरण बेटी की शादी नहीं हुई। अरे किरण बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे कपड़े में हुई है, देखो। सब कुछ वही है जी। न जाने आप क्यों बेहोश हो गए थे। मैं क्यों बेहोश हो गया था? मालूम नहीं सेठ जी, लेकिन आपको होश में लाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सड़े हुए प्याज सुंघाए, माली की गंदी बनियान सुंघाई, बदबूदार जूते सुंघाए। देखो जूतों का ढेर लगा हुआ है। जूते बेहोश हो गए, फिर भी आप होश में नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने ये सॉक्स सुंघाया, तब होश में आया। इसको जेब में रख, इसकी सड़ी हुई बदबू सुन के मैं सपने से बाहर आ गया। होश में तो आकर इसे होश में। किरण बेटी कहाँ है? वो अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई है। सहेलियों के साथ कहाँ गई होगी? जरूर ढाबे वाले के साथ गई होगी। मुझे बहुत गड़बड़ लगती है सेठ जी, आप उसको संभालिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अबे बेटी मेरी, तू कैसे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा? जब आपका मुंह काला होगा तो मेरा नहीं होगा। हेलो, राजा ढाबे वाला स्पीकिंग। पूरे शहर में डाका डालने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि डाकुओं के घर डाका नहीं डालते। अच्छा, क्या बोला? डाकू? नहीं, मेरा मतलब सेठ जी आपने मुझे याद कैसे किया? तू एक काम कर, जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच। तू क्या करते सेठ जी, बारात लाने में टाइम तो लगता है ना। अबे तेरी बारात तो मैं निकालूंगा, तू अकेले पहुंच पहले। अच्छा समझ गया, बारात से पहले लेन देन की बात करनी है। अभी आता हूँ। अबे आपको नहीं बोल रहा हूँ, छोटू ऑटो ला। Enjoy yourself, girls. ये शाने रास्ते के बीच में बोतल फोड़ता है, पागल है क्या? शाने रे। क्या करता है यार तू, क्या करता है तू? सिंगल फसली है। लेकिन साहब, अरे चुप रे यार, ये फाइटर असली है। तू क्यों इसके साथ भिड़ रहा था? मरना है क्या तेरे को? मरना है? अरे ये क्या तगड़ी चीज है, ये क्या बॉम्ब है, मालूम है तेरे को? ये क्या है मालूम है? समझा इसको? अरे इसको लगेगी भी नहीं। जितना तू अगर इसको मारेगा ना उतनी तेरे को लगेगी। तेरे को देखने का ये लगी? नहीं लगेगी। और देखने का तेरे को, और देखने का ये देख, नहीं लगी। अच्छा अभी देगा, अभी मैं इसको लात मारूंगा, ऐसी दवा अगर लात मारूंगा इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको नहीं लगेगी यार। ये अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर मैं इतना बड़ा पत्थर उठा के इसके सिर पे ऐसे पटक दूंगा ना तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। देखने का तेरे को? देखने का तेरे को देखने का क्या? समझ गया वो? नहीं तू बोल। समझ गया। पागल आदमी यार, किसके मुंह लग रहा है यार, तू समझा नहीं इसे। अब जाइए भाई साहब, आपकी बहन आपका इंतजार करिए, अपन लोग भी चलते। चले ये मेरी बहन नहीं है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सॉरी यार, दिल पे मत लेना भाई। चल रहा निकल, तू पागल। अच्छा हो गया। अरे निकल, तेरे को मालूम नहीं कितना बड़ा आदमी है। अच्छा भाई सॉरी, हाँ माफ करना, ये लल्लू है साला। हंस क्यों रहा है तू? चूल्हे लगा के चला गया ना धुलाई करके। तुझे कैसे मालूम? पिछले हफ्ते मेरे में तो धुलाई की थी उसने। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मारता था ना मेरे को फिर से। अरे सेठ जी, वो 100 रुपए का छुट्टा है क्या? नहीं, वो 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे सुनना, इधर ना, वो बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा, उसको 10 रुपए देना, 10 रुपए खुद टिप रख लेना। हाँ बोलिए, क्या बात है, किस लिए बुलाया था मुझे? बैठो। नहीं, यहाँ बैठ। क्यों, यहाँ बम रखा है क्या? अच्छा यहाँ बैठ जाना। अच्छा बैठिए। हाँ सर जल्दी बोलिए, धंधे का टाइम है क्या? आज मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारा ढाबा नहीं तोड़ूंगा। वो तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते थे, इसमें सोचा क्या? देखो, मेरी पोजीशन और तुम्हारी औकात के बीच में जो बहुत बड़ा फासला है वो समझाने के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। आपकी पोजीशन और मेरी औकात में जो बहुत बड़ा फासला है वो तो आते ही मैंने देख लिया। देखिए, मेरे पास ये 100 का नोट था, आपके पास 20 का नोट था, 80 रुपए का फासला है। आज मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। मगर मुझे तो आपको देखते ही मजाक सूझता है। सेठ जी, एक बात जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी बेटी की और मेरी शादी हो गई तो ये आपका होटल है और ये मेरा ढाबा है, ये लड़की का ससुराल है, ये लड़की का मायका है। लड़की भुदक के कभी ससुराल में, कभी भुदक के मायके में, दिन भर भुदकती रहेगी। एक लड़की है, अगर हंसती खेलती रहेगी तो आपका जाता। आज तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात के बीच में कितना बड़ा फासला है वो मैं दिखाता हूं तुमको। चलो मेरे साथ, कम ऑन। ये देख, औकात दिखाऊं? ये मेरी बेटी के कपड़े, जिस कपड़े को एक बार पहनी थी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाती है। और देख, मेरी बेटी के जूते, जिस जूते को एक बार पहनी थी दोबारा उसमें पैर नहीं डालती है। और देख, चल उधर, ये देख। और ये सब मेरी बेटी के परफ्यूम्स है, ये सब पेरिस से आते हैं। और ये देख,
ये ज्वेलरी कीमत सुना है इनकी 5 लाख 10 लाख 15 लाख और ये करोड़ों की ज्वेलरी। एक एक सेट 50-50 लाख का है। ये देख, कपड़े में नहीं देखा होगा तूने। ये देख, ये सब मैं अपनी बेटी को देने वाला हूँ। तेरे पास क्या है? मेरे पास ढाबा है ना, और फिर आपके बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा। एक लाफा मारूंगा खींच के। तो ये बक्से का वजन नहीं उठा सकता, मेरी बेटी को क्या खाक संभालेगा? अरे उठाने के लिए तो मैं आपको भी उठा सकता हूँ, लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई मूड नहीं है। और बाकी बात, ये जेवर मुझे मत दिखाना सेठ जी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं थोड़ा गरीब आदमी। हाँ, ये बैग की बात करोगे तो इस बैग को तो मैं उठा ही सकता हूँ, और उठाने के साथ साथ इसको लेकर भाग भी सकता हूँ। अरे मेरी चाचू जी, मेरी चाचू जी, प्यारी प्यारी चाचू जी, मेरी चाचू जी। अरे तुम क्या टुकड़ी खेल रही हो? पकड़ो, चुप। अरे पकड़ो, अच्छा पकड़ो, चोर पकड़ो पकड़ो। देखिए खाली है? हाँ खाली है। वो आदमी मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है, पीछा करो। अभी लो जी। अरे क्या दरवाजा है यार। अबे पीछा तो मुझको करना, तू कहाँ जा रहा है? खाली है? हाँ साहब। 1 मिनट नहीं तो तू भाग जाएगा। वो आदमी है ना, मेरा लाखों का माल लेके भाग रहा है, उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। ये मुंबई की पब्लिक को हो क्या गया? वो गाड़ी लेके भाग गया, ये खुद भाग गया। अबे कौन